और आज भगवान को लेकर के प्रिय श्रोताओं, वसुदेव जी जा रहे हैं तो यमुना मैया ऊपर तक आ जाती हैं। भगवान ने चरण नीचे किए, भगवान के चरणों को छुआ तो यमुना मैया नीचे चली गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए, कन्हैया को वहां सुला दिया और वहां से कन्या को लिया। वापस कारागृह में आ गए, बेड़ियां हथकड़ियां पड़ी, पहरेदार जाग गए और वह कन्हैया नहीं योग माया थी। कंस उस कन्या को पकड़ करके पत्थर पर पटना ही चाहता है तो हाथ से छुट करके आकाश में चली जाती हैं, बिजली सी कड़की और योग माया अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। कहे, अरे ओ कंस तू मुझे क्या मारेगा रे? तेरे को तो मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। कंस ने जैसे ही सुना तो कंस के पसीना आ गया, घबरा जाता है। घबरा करके बोला, कहीं भी कोई बालक पैदा हुआ हो तो उसे मार दो, ऐसा आदेश करता है। लेकिन हम लोग गोकुल में चलते हैं, गोकुल में क्या हो रहा है? रात के 12 बजे भगवान आए, तब कोई जगा हुआ नहीं था प्रिय बंधुओं। प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा की ननद थी नंदा और सुनंदा, वह भाभी के कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। आकर के देखूं तो सही लाली है कि लाला, और क्या देखा, वह लाली नहीं लाला है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ी दौड़ी रसोई घर के अंदर जाती हैं, कांसी की थाली लकड़ी का बेलन लेती हैं और जोर जोर से बजा देती हैं। थाली बजाती है, ढोले में हल्ला हो गया, यशोदा के लल्ला हो गया, यशोदा के लल्ला हो। जैसे ही नंद बाबा को पता लगा तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने आकर के षष्ठी वाचन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण पढ़ा, 2 लाख गाय दान करी, पितृ देवताओं की पूजा करवाई। बड़ा आनंद हो रहा है और नंद बाबा के यहाँ सारे ग्वाल बाल मृदंग शंख नगारे त्रही बजा रहे हैं। जब गोपियों को पता लगा तो यशोदा मैया से बधाई लेने जा रही हैं और यशोदा मैया से कह रही हैं कि अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैया से बधाई मांग रही है, हार नहीं लूंगी मैं, असली नहीं लूंगी, नथनी की कर दो सगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी गोपियां और ग्वाल बाल आ जाते हैं। नंद बाबा गाय दान करी, बहुत साधन मुद्राएं दान करी, देवों की पूजा कराई, देवताओं की पूजा कराते और कहते हैं स्नान से तन शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। प्रिय बंधुओं, दान देने से धन की शुद्धि होती है, दान देना ही चाहिए। देश सेवा में, गौ सेवा में, ऐसा है गरीब की सेवा में। 100 कमाओ तो 10 रुपये दान करो तो धन की शुद्धि होती है। लेकिन ऐसा है विकलांग गौ माता की सेवा में दान करना चाहिए। ये वर्तमान में गौ माता की सेवा का है। गौ माता पर इस समय में बड़ा संकट आ रहा है, गाय काटी जा रही हैं। इसका कारण है हम लोग। हम सभी गाय अपने घर में रखेंगे, घर से नहीं निकलेगी गाय, जंगल में नहीं जाएगी तो कत्ल खाने गाय क्यों जाएगी? हाँ, अपनी गाय को घर में ही रखें, कभी घर से न निकालें, कभी किसी के विक्रय न करें तो गाय नहीं कटेगी। जिस धर्म और संस्कृति वाले देश में महाराज गाय पूजी जाती थी, अभी भी पूजी जाती हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है। गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। जैसे जननी का दूध होता है वैसे ही गौ माता का दूध होता है। डॉक्टर भी कहते हैं भगवान ना करे किसी की मां ना हो,
या माँ मर जाए तो गाय का दूध पिलाओ, ऐसी सलाह देते हैं। माँ की तरह दूध व ममता भी माँ होती है। गौ माता के दूध में विवेक और शक्ति भरी होती है। आजकल लोग बीमार पड़ते हैं क्योंकि गाय का दूध नहीं पीते। थैलियों का जहरीला दूध पीते हैं। गाय का दूध पियो तो बीमार नहीं पड़ोगे। कहते हैं गाय के दूध में इतनी ताकत होती है, ऐसाते रोग को भी काट देती है। गाय के दूध में इतनी ताकत होती है, ऐसाते रोग को भी काट देती हैं। गाय का गोमूत्र पंचगव्य से कैंसर जैसी दवाइयां बनती हैं। गाय में सभी देवताओं का वास है प्रिय बंधु। यज्ञ आदि गाय के घी से होता है। देवता तर्पण होते हैं, शक्ति मिलती है। वायुमंडल शुद्ध होता है। ये मेरा नहीं, सभी ऋषियों, ब्राह्मणों, संतों का मत है। हम जो भी बात बोलते हैं शास्त्र सम्मत, व्यवहार सम्मत और विज्ञान सम्मत बोलते हैं, तुकबाजी नहीं है प्रिय बंधु। ये सही है। हमारे हिंदुस्तान में गौ माता का बड़ा महत्व है। धर्म की माता, अन्न देने वाली महामाता का है। माता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। घर में गाय रखो, गौ माता की सेवा करो। गौ सेवा ऐसा है, विकलांग की सेवा में दान करो। संतोष से मन की शुद्धि होती है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन है जो संतोष धन है। संतों ने तो कहा है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कन्हैया गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, हम कर्म तो स्वतंत्रता से कर सकते हैं, फल स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म सुधारो। अपना कर्म शुद्ध होगा तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। अर्जुन के सामने युद्ध है, हमारे सामने गृहस्थ है। प्रिय महानुभाव, कर्म करो लेकिन भगवान को याद करते हुए। शरीर का मेल तो साबुन से धो लेंगे, मन का मेल तो सत्संग से दूर होगा। आत्मा शुद्धि तो सत्संग से व आत्म ज्ञान से होती है। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं, नंद बाबा के बड़ा आनंद हो गया। गोकुल के ग्वाल बाल नंद बाबा के घर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब एक दूसरे पर माखन फेंक रहे हैं।